जयपुर उप जिला प्रमुख चुनाव कांग्रेस ने मोहन डागर को बनाया अपना प्रत्याशी। मोहन डागर कुछ देर में अपना नामांकन दाखिल करेंगे। तो इसी खबर से जुड़ी बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, क्योंकि आज चुनाव है और जयपुर उप जिला प्रमुख चुनाव को लेकर कांग्रेस ने मोहन डागर को अपना प्रत्याशी बनाया है। मोहन डागर अब से कुछ देर में ही अपना नामांकन दाखिल कर देंगे। तो कांग्रेस ने मोहन डागर को अपना प्रत्याशी बनाया है और अब से कुछ देर बाद ही मोहन डागर, जिन्हें कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया, वो भी अब से कुछ देर बाद अपना नामांकन दाखिल कर देंगे, क्योंकि नामांकन का वक्त शुरू हो चुका है। 10 से 11 बजे के बीच प्रत्याशी अपना नामांकन कर सकेंगे और उसके बाद नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी और उसके बाद जो सिलसिला होगा वो होगा नामांकन वापसी का, कि अगर प्रत्याशी चाहें तो अपना नामांकन वापस ले सकते हैं। लेकिन इन सब के बीच क्या कुछ तस्वीर बनती हुई नजर आ रही है, कितनी तैयारियां की गई, क्योंकि 10 बजे नामांकन शुरू हो चुका है। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ सहयोगियों के पास चलते हैं। जयपुर से दीपक और इसके अलावा जोधपुर से भवानी भाटी इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। दीपक, मैं आपके पास आना चाहूंगा। सबसे पहले, नामांकन का वक्त शुरू हो चुका है, आप अभी कहाँ मौजूद हैं, क्या तस्वीर वहां पर नजर आ रही है, क्या है तैयारी? दीपक, देखिए, जिला प्रमुख बनाने के बाद बीजेपी पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट नजर आ रही है और उसका कह सकते हैं कि उत्साह उसके चरम पर है। कांग्रेस के लिए उप जिला प्रमुख बनाना आसान नहीं है और उसकी डगर भी आसान नहीं है, क्योंकि बीजेपी कैंप के अंदर 26 कैंडिडेट्स जीते हुए हैं और बीजेपी और कांग्रेस के पास करीब 25 है और उप जिला प्रमुख बनाने के लिए 26 वोटों की जरूरत है। ऐसे में जिस तरीके से बीजेपी ने कल बड़ा दाव खेला, मास्टर स्ट्रोक लगाया और बीजेपी ने रमा चोपड़ा, जो कि वार्ड नंबर 17 से कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव जीत कर आती है, सुबह वो बीजेपी को ज्वाइन करती है और शाम होते होते वो जयपुर की जिला प्रमुख बन जाती है। देखिए, जयपुर की महिला सामान्य की सीट जिला प्रमुख की थी, उस पर ओबीसी का कार्ड खेला बीजेपी ने और रमा चोपड़ा को जिला प्रमुख बनाया। आज देखिए, सभी की निगाहें, दोनों ही पार्टियों की निगाहें उप जिला प्रमुख के चुनाव पर टिकी हुई है। जहां बीजेपी, जहां कांग्रेस की जिला परिषद में किरकिरी हुई, वहीं पंचायत समितियों में कहीं ना कहीं कांग्रेस ने अपना दमखम दिखाया, निर्दलीयों की सहायता, और जहां पर कांग्रेस का स्पष्ट बहुमत था वहां 13 पंचायत समितियों में प्रधान बनाने में कामयाब रही। वहीं बीजेपी 9 पंचायत समितियों में अपना प्रधान बना चुकी है। 10 बज चुके हैं, नामांकन का समय शुरू हो चुका है और माना जा रहा है कि कांग्रेस से मोहन डागर, जो कि जिला परिषद का लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं, वो उप जिला प्रमुख के प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं और कुछ देर में यहाँ पर अपना नामांकन भी दाखिल कर सकते हैं। हालांकि बीजेपी ने अभी अपने पत्ते नहीं खोली है कि किसको वो अपना कैंडिडेट्स यहाँ पर चुनावी मैदान के अंदर उतारती है। रायशुमारी का दौर चल रहा है, लेकिन 10 से 11 बजे के बीच तस्वीर साफ हो जाएगी कौन बीजेपी का प्रत्याशी उप जिला प्रमुख के लिए दावेदार होगा। साथ में कांग्रेस की भी, यानी कि 11 बजे तक पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी और 11:30 बजे नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी का काम होगा। दोपहर 1 बजे तक नामांकन पत्र वापस ले सकेंगे और शाम यदि जरूरत पड़ी तो शाम दोपहर 3 से 5 बजे तक मतदान होगा और तुरंत मतदान के पश्चात मतगणना होगी। और आज 6 जिलों के अंदर 78 पंचायत समितियों और 6 उप जिला परिषदों में उप जिला प्रमुख और उप प्रधान चुन लिए जाएंगे और इसी के साथ आज 6 जिलों में पंचायत राज चुनाव का संपन्न भी हो जाएंगे। देखिए, जिला निर्वाचन अधिकारी अंतर सिंह नेहरा है, जिला परिषद पहुंच चुके हैं। जिला परिषद पर उप जिला प्रमुख का नॉमिनेशन होगा, मतदान होगा और पंचायत संबंधी जो पंचायत समिति है वहां उप प्रधान का नॉमिनेशन होगा और मतदान होगा। अब देखने वाली बात यह होती है कि जहां पर जिस तरीके से बीजेपी ने, कांग्रेस ने जिस तरीके से दूदू में अपना प्रधान बनाया, क्या वहां पर बीजेपी आज उलटफेर करने की गुंजाइश रखती है? क्या अपना वहां पर कुछ उलटफेर देखने को मिल सकता है? क्योंकि दूदू के अंदर स्पष्ट बहुमत होने के बावजूद बीजेपी है अपना प्रधान नहीं बना पाई थी और बाबूलाल नागर ने अपना, कह सकते हैं कि रवि चौधरी को वहां पर प्रधान बनाने में वो कामयाब हुए थे। देखिए, सभी की निगाहें आप उप जिला प्रमुख पर टिकी हुई है। जहां जहां पर बहुमत बीजेपी के पास था वहां भले ही वो अपना प्रधान नहीं बना पाई हो, लेकिन शायद आज हारी बाजी को फिर से वो जीतने का प्रयास करेगी, जिस तरीके से कल उसने 24 और 27 के आंकड़े में कर दिखाया कि किस तरीके से हारी बाजी को जीता जाता है। जी बिल्कुल दीपक, और सवाल तो यही रहेगा क्योंकि कल हमने देखा कि 10 से 11 बजे के बीच में जब नामांकन हुआ था जिला प्रमुख और प्रधान के चुनावों में, तो 10 से 11 बजे के बीच में खेला हो गया और रमा देवी ने बीजेपी का दामन थाम लिया और अब भी 10 से 11 बजे के बीच में नामांकन होगा। ऐसे में देखना होगा कि यहाँ पर क्या कुछ तस्वीर निकलकर फिलहाल सामने आती है।
सहयोगी के पास चलते। भवानी भाटी इस वक्त जोधपुर से मेरे साथ लगातार बने हुए। भवानी, वहां पर अभी फिलहाल क्या तस्वीर नजर आ रही है? देखिए मनी, जोधपुर जिला परिषद की बात करें तो यहाँ पर भी जो है उप जिला प्रमुख के साथ ही पंचायत समितियों में उप प्रधान के चुनाव आज संपन्न होने हैं। हालांकि अभी तक किसी की ओर से जिला परिषद की बात करें तो जो नामांकन है वो नहीं किया गया है, लेकिन माना जा रहा है कि कांग्रेस की ओर से जो उम्मीदवार है उप जिला प्रमुख के लिए कुछ ही देर बाद में नाम की घोषणा की जा सकती है और ये जो तस्वीर है 11 बजे तक साफ हो जाएगी। लेकिन ये भी माना जा रहा है कि जो विक्रम सिंह बिश्नोई है उनको कांग्रेस है जो अपना प्रत्याशी यहाँ पर बना सकती है। इसके साथ ही जो जिले में जितनी भी पंचायत समितियां हैं वहाँ पर भी आज उप प्रधान के लिए चुनाव होने हैं। जिस तरह से कल पूरे प्रधान और जिला प्रमुख को लेकर के दिन भर घटनाक्रम चल रहा था, सियासी घटनाक्रम चल रहा था, उलटफेर की जो संभावनाएं नज़र आ रही थी वो कहीं पर भी ऐसा देखने को नहीं मिला था। और उसके बाद में अब उप जिला प्रमुख की बात करें तो यहाँ पर जो तस्वीर है वो बिल्कुल साफ है, क्योंकि जो कुल 37 वार्ड है, 37 में से 21 वार्ड है जो वो कांग्रेस के पास में है और बीजेपी के पास में मात्र 16 वार्ड है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि यहाँ पर जोधपुर जिला परिषद में जो उप जिला प्रमुख है वो कांग्रेस का बनना तय माना जा रहा है। हालांकि बीजेपी की ओर से अभी तक साफ नहीं किया गया है कि वो अपना प्रत्याशी उतारेगी या फिर वो नहीं उतारेगी। जी बिल्कुल महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी भवानी भाटी। दीपक के पास चलते हैं, मेरे साथ बने हुए हैं। दीपक, देखिए कल जिस तरीके से हमने देखा कि बाड़ेबंदी में जानकारी मिल रही थी कि कुछ प्रत्याशी थे जो कि नहीं थे बाड़ेबंदी, जिसमें जैकी का नाम सामने आया, रमा देवी का नाम सामने आया। अभी फिलहाल ऐसी कुछ जानकारी मिल रही है कि बाड़ेबंदी में कोई प्रत्याशी है या नहीं है, या सारे प्रत्याशी बाड़ेबंदी में हैं, इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है? देखिए, बाड़ेबंदी में तो दोनों ही प्रमुख पार्टियों के जो कैंडिडेट्स जीते हुए हैं वो हैं, लेकिन दो जो लोग जो कल तक कांग्रेस के सिंबल से चुनाव जिला परिषद का जीत कर आए थे वो बीजेपी में जरूर चले गए हैं। यानी कि बीजेपी के पास 26 का आंकड़ा है और बीजेपी लगातार कह रही थी कि हम खेला होएगा और वो खेला हुआ। और यही तस्वीर है जिला परिषद के चुनाव के अंदर को देखने को मिली, जिला प्रमुख के चुनाव के अंदर को देखने को मिली। भले ही सरकारी मुख्य सचेतक महेश जोशी लगातार जब जिला परिषद में पहुंचे थे उन्होंने कहा था कि हमारे पास 26 है, रमा देवी के जाने के बाद भी हमारे पास 26 का आंकड़ा है और 26 के 26 वोट कांग्रेस के पक्ष में पड़ेंगे और कांग्रेस का जिला प्रमुख बनेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और तस्वीर उलट हो गई और राजधानी में सरकार की नाक के नीचे यहाँ पर बीजेपी है, कांग्रेस की बहुमत होने के बावजूद कुर्सी को अपने बीजेपी का जो जिला प्रमुख है वो बैठा दिया। देखिए, ये जरूर है कि एक बीजेपी में ये भी बात देखने को मिलेगी कि किस नाराजगी है कहीं भी जिला परिषद के सदस्यों में नहीं देखने को मिली बीजेपी के, क्योंकि जब बाहरी कैंडिडेट दूसरे सिंबल से चुनाव, दूसरी पार्टी से चुनाव जीत कर आता है और वो वहाँ पर जिला प्रमुख बन जाता है तो ऐसे में क्रॉस वोटिंग की संभावनाएं बेहद प्रबल बन जाती है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्रॉस वोटिंग जिस तरीके से जेकी जो टाटीवाल है, जो निर्णायक के रूप में एक वोट के रूप में माने जा रहे थे, जेकी टाटीवाल बेहद कड़ी सुरक्षा के बीच में, उनको घेराबंदी के बीच में उनको जिला परिषद में लाया गया। वेद प्रकाश सोलंकी भी यहाँ पर आए क्योंकि उनकी विधानसभा क्षेत्र से, उनके वार्ड से वो आते हैं 18 नंबर से। वेद प्रकाश सोलंकी आए लेकिन उनको मिलने नहीं दिया गया। जेकी टाटीवाल ने खुद कहा कि मेरा कोई अपहरण नहीं हुआ है, मैं खुद बीजेपी में गया हूँ। उन्होंने बीजेपी के पक्ष में वोट डाला और यही कारण रहा कि उनके एक वोट से बीजेपी अपना जिला प्रमुख जयपुर जिला परिषद में 10वां बैठा पाई है। यानी कि जयपुर जिला परिषद का 10वें वार्ड का गठन हो चुका है। उसमें 6 बार, अब ये कह सकते हैं कि 6 बार बीजेपी और 4 बार कांग्रेस का जिला प्रमुख यहाँ पर रहा है। और जिस तरीके की उम्मीद ये जताई जा रही थी कि स्पष्ट बहुमत कांग्रेस के पास है, तो ऐसे में कांग्रेस है अपना जिला प्रमुख यहाँ पर बैठा सकती है। लेकिन बीजेपी ने हारी हुई बाजी को जीता है। वो ऐसे जीता है कि उन्होंने 2 वोट कांग्रेस के तोड़कर अपने कैंप में लिए, अपने शामिल किए, बीजेपी की सदस्यता उन्होंने ग्रहण करवाई। और उसके बाद जो तस्वीर सुबह से शाम तक लगातार जो समीकरण बदलते रहे, उसमें ये तस्वीर साफ हो गई कि जयपुर के अंदर रमा चोपड़ा जयपुर की जिला प्रमुख होगी। यानी कि अब नगर निगम ग्रेटर हेरिटेज के बाद जयपुर में महिला मुखिया के हाथ में ग्रामीण की सरकार की कमान कह सकते हैं आ गई है। रमा चोपड़ा अब जयपुर की जिला परिषद को चलाएगी, सदन को चलाएगी। लेकिन उनको चुनौतियां भी उनके सामने रहेंगी क्योंकि इतना
इतना आसान नहीं होगा उनको जिला परिषद को चलाना, क्योंकि विपक्ष भी कमजोर नहीं है। विपक्ष के पास भी 25 सदस्य हैं और वो भी ऐसे हैं जो पहले चुनाव जीतकर आ चुके हैं। रमा चोपड़ा का पहला अनुभव होगा राजनीति में, उन्होंने कदम रखा है, पहली बार वो जिला प्रमुख बनी है। हालांकि वो जीतते ही अपने क्षेत्र के अंदर गई और अपनी जनता जनार्दन है जिसने उसको वोट देकर जिताया, उसको धन्यवाद ज्ञापित किया। आज फिर वही प्रक्रिया होगी। सभी जो जीते हुए कैंडिडेट्स हैं अपनी अपनी पार्टियों को, उनको बसों के माध्यम से जिला परिषद में लाया जाएगा। वो अपना वोट कास्ट करेंगे, अपनी पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में वो वोट डालेंगे। लेकिन यहाँ दीपक, साफ तौर पर यहाँ पर आपने क्रॉस वोटिंग का जिक्र किया और दूसरा जिक्र आपने ये भी कहा कि जैकी के बारे में आपने जिस तरीके से बताया कि उन्होंने बोला मुझे नहीं भेजा गया, मैं खुद गया हूं, वेद प्रकाश सोलंकी को मिलने नहीं दिया गया है। क्या ये माना जाए इसके पीछे कि कहीं ना कहीं प्रत्याशियों के मन में खटास है और उसके चलते ये फैसला लिया गया है? ये भी सवाल बनता है। भवानी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से देखिए अभी आपने बोला कि जोधपुर में साफ तौर पर यहाँ पर एक तरफ हम देख सकते हैं कि जिला प्रमुख बनता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन हमने जयपुर की अगर बात कर ली जाए तो शुरुआत में ये संभावना जताई जा रही थी कि यहाँ पर कांग्रेस का ही जिला प्रमुख बन जाएगा, लेकिन आते आते तस्वीर एकदम उलट नजर आ गई। तो यहाँ पर क्या ऐसा मान सकते हैं कि बीजेपी फिर ऐसे कोई पत्ते खोलेगी, पत्ते फेंकेगी कि एकदम सियासी समीकरण बिल्कुल बदल जाएंगे? भवानी, बिल्कुल आपको बता दूं कि जिस तरह का घटनाक्रम कल पूरा हुआ था, जिस तरह से लगातार ये बात सामने आई थी कि जिस तरह से कांग्रेस ने लीला मदेना को जिला प्रमुख का प्रत्याशी बनाया था और उसके बाद में बागी के रूप में मुन्नी गोदारा के साथ में नेहा चौधरी ने नामांकन दाखिल किया था। इस बात के साथ में ऐसा माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं इस पूरे जो चुनाव है उसमें क्रॉस वोटिंग होगी। और बीजेपी ने जिस तरह के प्रयास किए थे, जो प्रभारी थे कांग्रेस के, उन्होंने भी आरोप लगाए थे कि उन्होंने खरीद फरोख्त के लिए उन्हें लगातार दबाव बनाया था, उनको लालच दिया गया था, उनके सदस्यों पर दबाव बनाया गया था। लेकिन कहीं न कहीं जो दबाव की राजनीति थी बीजेपी की, वो कामयाब नहीं हो पाई थी। इसके बाद में तय हो गया था कि जो क्रॉस वोटिंग है उसकी संभावना मानी जा रही थी, लेकिन दिन भर घटनाक्रम चलता रहा। करने के बाद में जब जिला प्रमुख का रिजल्ट यहाँ पर आता है, उसके बाद में लीला पदेरना को 21 मत मिलते हैं और भाजपा को 16 मत मिलते हैं। कुल मिलाकर के जोधपुर जिला परिषद के 37 वार्ड थे, 37 में से 21 कांग्रेस के और 16 भाजपा के थे। ऐसे में यहाँ पर ये तय हो गया कि किसी तरह की क्रॉस वोटिंग नहीं हुई थी। अब आज अगर उप जिला प्रमुख की बात करें तो उप जिला प्रमुख के लिए भी कल का जो जिस तरह से मतदान किया गया था, कांग्रेस के जो सदस्य थे उन्होंने एकजुट होकर के मतदान किया था। कहीं न कहीं दो परिवारों के बीच विवाद की भी बात सामने आई थी, उस विवाद में क्रॉस वोटिंग की बातें सामने आ रही थी। ये सभी संभावनाएं थी वो सारी धूमिल हो गई। जिस तरह से लगा साथियों का समर्थन प्राप्त हुआ है, पार्टी ने मौका दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। आंकड़ा है आपके पास पूरा 26 का या 27 का? आंकड़ा तो देखो हमारे पास कल भी था और आंकड़ा आज भी है और पूरा भरोसा है कि आज कांग्रेस पार्टी आंकड़ा तो फेल हो गया। बात करी बीजेपी वालों को भगवान सद्बुद्धि देगा कि हमारे जीते हुए कैंडिडेटों को हमारे को ही वोट देंगे वो, और हम उप जिला प्रमुख कांग्रेस का बनाएंगे। बात करी क्या? बात तो देखो हमारी सबसे हो रही है और सभी से बात हो रही है कि वहाँ भी कोई सहमति नहीं है, आम सहमति नहीं है। वहाँ खूब सारे हमारे जिला परिषद के जो साथी भारतीय जनता पार्टी से जीत के आए हैं, उनको आपस में अलग अलग विवादों में बांटने का काम किया है, तो वहाँ कोई सहमति तो है नहीं और मुझे उम्मीद नहीं, पूरा भरोसा है कि फॉर्मेलिटी के लिए जा रहे हैं या आप उप जिला प्रमुख बनने जा रहे हैं, बताइए। देखो, कांग्रेस पार्टी हमेशा चुनाव लड़ती है, चुनाव जीतती है और यहाँ भी हम जीतने के लिए चुनाव लड़ने के लिए आए हैं। हमारे तमाम जिला परिषद के साथियों का मुझे आशीर्वाद प्राप्त है, जनता का आशीर्वाद है और उम्मीद है कि आज हम ये चुनाव जीतेंगे। नागर साहब, स्पष्ट बहुमत होने के बावजूद कांग्रेस को तो मुंह की खानी पड़ी थी, फिर भी आज आप नॉमिनेशन। कांग्रेस को मुंह की नहीं खानी पड़ी है, कांग्रेस को जनता ने बहुमत दिया है, लोगों ने वोट दिया है, चुनाव जिताकर भेजा है। धोखाबाजी तो कहीं भी हो सकती है और भारतीय जनता पार्टी की तो ये कोई नई बात नहीं है, चाहे राज्यों की सरकार को गिराने की बात हो, चाहे प्रदेश की सरकार, ये तो जिला परिषद है। 17 में आपने भी झटका दिया था बड़ा। ऐसा है, मैं किसी के ऊपर व्यक्तिगत टीका टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन जो भी हुआ है वो गलत हुआ है। जनता ने बहुमत दिया था, लोकतंत्र में जो बहुमत दिया जाता है उसके साथ रहना चाहिए। का बदला लिया है क्या मूलचंद मीणा का? ऐसा है, मूलचंद मीणा जी भी कांग्रेस की कार्यशैली को देखकर हमारे साथ आए थे, उनका भी स्वागत है और उम्मीद है कि यहाँ भी सही होगा। धन्यवाद। मोहन डागर है, मोहन, धन्यवाद।
मोहन डागर हैं जो कि नॉमिनेशन भरने के लिए कांग्रेस से उप जिला प्रमुख से आए हैं। बिल्कुल, और साफ तौर पर कांग्रेस यहाँ पर कॉन्फिडेंट नजर आई है कि भाई हमारा ही उप जिला प्रमुख बनेगा। हालांकि 10 बजे से नामांकन शुरू हो चुका है, आगे क्या कुछ तस्वीर निकलकर सामने आती है, क्या सियासी समीकरण देखने को मिलेंगे, महत्वपूर्ण रहेगा। आप दोनों मेरे साथ जुड़े, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।